दिन साहब के मुद्दे पर। और जैसा कि आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव आए हुए थे गोपालगंज जिले में, फुलवरिया भी गए, अपने ससुराल में भी गए। शहाबुद्दीन साहब के परिवार से मिलने क्यों नहीं गए? जब तक शहाबुद्दीन साहब जिंदा थे तब तक वोट लेने का काम किया गया, और जब नहीं है तो परिवार को छोड़ दिया गया। हिना बड़ी है कि लालू यादव बड़े हैं? राजनीतिक दृष्टि से, उम्र के दृष्टि से, राजनीतिक परिपक्वता की वजह से। कुआं में के पास कुआं में पानी है तो पीने के लिए प्यासा जाएगा कि कुआं आएगा कि ला हमरा के पी ला। मर्यादा होता है। लालू यादव से जाके मिलना चाहिए यदि आरजेडी में है तो। लालू यादव बीमार हैं, उम्र में बड़े हैं, इनको ना जाके मिलना चाहिए कि अभी लोग खोजे कि लालू यादव। पहले वाला बात है कि हाथी मर गए सारा सीकर लेकर घुमावत नहीं कि सीकर बा सीकर बा सीकर बा, हाथी रहे हमारा, तो वो सब नहीं चलता है। पहले वाली बात आज भी वो रुतबा है जो पहले रुतबा था, ऐसा नहीं है कि नहीं। लगता है कि हम भी बिहार में नहीं रहते हैं, हम सब सिवान में रहते हैं, क्या रुतबा है हम लोग भी जानते हैं किसका क्या रुतबा है राजनीति में। हम लोग आज भी लोग बताते हैं समर्थक उनके कि हिना साहब चाह दें तो कई सीटों पे हरवाया जा सकता है। और सीधे तौर पे आप देखें गोपालगंज कि उन लोगों ने, अगर वो लोग नहीं गए और चुनाव हार गए, आरजेडी चुनाव हार गई। मुजफ्फरपुर में, आपको मुजफ्फरपुर में बोचहा का क्या स्थिति? कैंडिडेट है वैसा था, बकला तब हारेगा नहीं, उसका लोग क्षेत्र में लोग विरोध कर रहा था। मतलब कि हिना साहब की पकड़ तो आज भी है ना जी, इस बात को आप मानते हैं? कहाँ है पकड़? लोग अपने, जब लड़ाई होगी एनडीए और इंडिया में तो लोग एनडीए से बचने के लिए, अपने सुरक्षा के लिए इंडिया के साथ जाएगा। उनका वोट 10-20% तो लोग हैं कि एमसी के मरने के बाद भी उनके नाम को बदनाम कर रहे हैं। आज ये गलतफहमी में मत रहिए कि कोई कहे कि हमारा वोट है, अब उनका वोट है, इनका वोट है, ये सब फालतू चीज़ है। कुंवर जी, एक समय था कि शहाबुद्दीन जी आपके मित्र हुआ करते थे और आपके छोटे भाई, और आपने उनके नाम पे पार्टी बना लिया था शहाबुद्दीन जनता दल, और आज आप विरोध कर रहे हैं। शहाबुद्दीन का हम विरोध थोड़ा कर रहे हैं, शहाबुद्दीन का हम का विरोध कर रहे हैं? उनके परिवार का। शहाबुद्दीन तो हमारे साथ 5 वर्षों तक हमारे घर में रहे, हमारे परिवार के साथ रहे, उनके तमाम लोग रहे। ये जो लोग फुटुर टीवी पर, ओरिजिनल लोग तो जानता नहीं है कि शहाबुद्दीन का क्या हालत था, कैसे थे, क्या व्यवहार था। फुटुर कहना से हो जाएगा। उस दिन लोगों को नहीं बुझाया जिस दिन हमको जदयू से आरजेडी में ज्वाइन करा लिया गया और टिकट के समय कहा गया कि आपके पास पैसे नहीं लड़े होंगे। वो विरोध हमको नहीं बुझाता है। हम राजनीति में क से आए। हम 1 बरस के थे तो हमारी माँ मर गई थी। हम लाठी चलाकर जेल जा कर के राजनीति में आए हैं। हम नहीं जाते, हमको उस समय लोकसभा का टिकट नीतीश कुमार देते। हमको ऑफर भी हुआ, हमने कहा कि नहीं, अब जहाँ है वहीं रहेंगे। हमको अब जवान करा लिए। आज शहाबुद्दीन मर गए, कोई विधानसभा में इनका 4 गो एमएलए है ना, एक शब्द भी शहाबुद्दीन के पक्ष में बोलने का काम किया किसने? हम रहते तो बांस कर दिए रहते, सदन से लेकर सड़क तक ले। पार्टी को बांस कर दिए रहते, सबको बांस किए रहते, सदन को। तेजस्वी यादव को, लालू यादव को, नीतीश जी को नहीं छोड़ते, हम किसी को नहीं छोड़ते। अब तुमको किस्सा बताते हैं। अब एक बार शहाबुद्दीन जा रहे थे जेल, जयप्रकाश जी के पास मीटिंग हुई। हम भाषण देते देते कहे कि भाइयों, शहाबुद्दीन जेल जा रहे हैं, निकलेंगे तो अगला मुख्यमंत्री शहाबुद्दीन होंगे। लालू जी मुख्यमंत्री थे। हाँ, लालू जी थे कि राबड़ी जी भी थी। ये हम भाषण का दिए कि बिहाने में लाएगो हमारे ऊपर केस होगा कि विक्रम कुंवर गए और 3 आदमी को उठा कर ले आए, अपने घर में बंद कर दिए। गोपहर का केस मेरे ऊपर हो गया। ये केस किसने किया? प्रशासन से करवाया गया। शहाबुद्दीन साहब के पक्ष में आप मतलब कि मुख्यमंत्री के लिए घोषणा कर दिए हैं।
काफ़ी मानते थे आप मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को? शहाबुद्दीन मेरा छोटा भाई था और राजनीति में उसके चलते हमारे घर पर पटना में गोली चली, जान लीजिए। किसने गोली चलवाई थी? पुलिस चलाई थी। और शहाबुद्दीन मेरा छोटा भाई था। आज भी का शक हमको है। कुछ कारण था जिससे हमारा मतभेद हो गया, तो मतभेद हुआ और लोग लिखा नहीं कि वो बयान उसके खिलाफ दे रहे हैं। हम उनके डेरा पर थे, हम कहा कि सलाम अलैकुम, मैं चला। कहा भैया एक बात थी, हम कि नहीं अब आपके साथ नहीं रहेंगे, राजनीति में रहे नहीं रहे। शहाबुद्दीन ने बहुत प्रयास किया कि इनको हम मिला में, हम कहा कि ना अब नहीं। और हम भाजपा के एमएलए भी थे तो हमारे शहाबुद्दीन से अच्छे संबंध थे। हम लोग बात करते थे, काम करते थे, राय करते थे, ये जान लीजिए। शहाबुद्दीन को इस जिला में हो गया, न हुआ है न होगा, इतना जान लीजिए। विकास के मामले में उस आदमी का तो जोड़ नहीं था। हतन उड़ होता था, हतन लूट होता है। नामे सुनकर के हवा निकल जाता, सब लुटेरा लोग। जो ये लोग बाजार बनाए हुए लूट का, ये नहीं होता। शहाबुद्दीन शहाबुद्दीन था। क्या कारण रहा कि 3 बार से उनकी पत्नी चुनाव लड़ती हैं और चुनाव हार जाती हैं? हारने की क्या कारण हम बता में? हम कोई वैज्ञानिक नहीं है, शोधकर्ता नहीं है। हम भाई मुंहफट आदमी नहीं, एक राजनेता हैं और पुराने हैं। झगड़ा हो जाएगा। नहीं, झगड़ा वाली बात नहीं। आखिर कारण क्या है? क्या मतलब किसको आप मानते हैं? सही बात हम कह देंगे तो मामला घबरा जाएगा, इसलिए हमको मत एक बोलने दो। हम लोग तो देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम कर दिया जाता है, सांप्रदायिकता का कार्ड खेल दिया जाता है। ये सब फालतू चीज है। यही तो आज तक देखने के समय में क्या नहीं होता था हिंदू मुस्लिम? यही तो आपसे जानना चाहते हैं। शहाबुद्दीन के समय में क्या नहीं होता था? तो वैसा बना के रखिएगा, 10 गो पॉलिटिकल लोगों से राय लेकर विचार करके कुछ करिएगा, तब ना आपको फायदा होगा। तो हुले करिएगा तो उससे चुनाव नहीं जीत सकते हैं। हमको तो 25 में चुनाव लड़ना है, 24 में व्याकुल भारत नहीं है। हम हर पंचायत में 50 वर्करों का लिस्ट बनवा रहे हैं। जिसको मंत्री थे, एमएलए थे, तो उन लोगों के लिए किए। कहाँ से 25 में आप चुनाव लड़ेंगे? रघुनाथपुर से ही? रघुनाथपुर चाहते रहो तक कहीं से दे देगा, हम लड़ेंगे। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा रघुनाथपुर रहेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अगर 24 में हिना साहब महागठबंधन से आती हैं तो चुनाव जीत सकती हैं, क्या कुछ होगा? देखो, हमसे हमारे मुंह में उंगली डाल के मत कुछ कहा, हम कुछ नहीं करने वाले। नहीं, आप एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, राजनेता हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हिना के विषय में हम नहीं कुछ कह सकते। वो तो नेता हैं भाई, उनका फॉलोवर है, हम लोग को कोई नहीं है, तो हम उनके विषय में क्या कहें? बड़े लोग हैं, हम लोग छोटा आदमी हैं, हम उनके विषय में क्या कहें? चिराग पासवान आए थे और चर्चा चल रही है कि लोजपा में भी जा सकती है। अब वो कहाँ जाएंगी, क्या करेंगे, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, समझे? वो कहाँ जाएगी, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। जहाँ बुझा जाए, लेकिन जो स्थिति है उनको अनुकूल नहीं रहेगा, कहीं से लड़ेंगे, उनके अनुकूल नहीं रहेगा। और ये भी चर्चा एक चल रही है इधर 2-4 रोज से कि नवंबर में हो सकता है राज्यसभा ही ने भेज दिया जाए। कौन? जितना जिला का ठग है ना, उनके साथ जुटा हुआ है सब। कोनो कहता है कि हो गया राज्यसभा, कोनो कहता है कि काउंसिल हो गया, और कोनो कहता है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक हिना मैडम को कुछ बना नहीं लेंगे। क्या जी? अपना बेटा को एलजेपी में घुसा देता है, कोनो भेल जेपी में घुसा देता है। ये सब फ्रॉड के फेरा में ही फंसी हुई हैं। इनके पास पॉलिटिकल लोग नहीं है अच्छा राय देने वाला, और ये कहिए सफल नहीं। 2024 भी उनके अनुकूल नहीं रहेगा, आपका ये कहना है? निश्चित नहीं रहेगा।
और उनके वजह से नहीं, उनके साथ जो लोग हैंडल लोग हैं उनके वजह से नहीं होगा। किसी का राय सुनिएगा नहीं, किसी का विचार नहीं करिएगा, एक तरफा करिएगा तो उससे राजनीति नहीं होता। साबुद्दीन थे तो साबुद्दीन का चुनाव हम लोग 4-4 गो लड़े। विक्रम भाई रघुनाथपुर का इंचार्ज, शिवशंकर यादव दरौली का इंचार्ज, अवध बिहारी चौधरी सिवान का इंचार्ज, इंद्रदेव भगत गोरियाकोठी का इंचार्ज बना देते थे और कह देते थे कि हार और जीत आपके ऊपर निर्भर है। और यहाँ तो इतना कमेटी, इनका गाड़ी लेकर सब बलिया चल जाता था, कहीं भाग जाता है। सब इससे चुनाव नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके चुनाव लड़ा जाता है। 2019 के चुनाव में तो आपने मदद भी किया था हिना साहब, हम पूरा कैंपेनिंग भी किए थे पूरी तरीके से। कैंपेनिंग ही नहीं किए थे, हम उनका 1 रुपया भी नहीं लिए थे, हम अपना पैसा खर्चा किए थे। और जब भैया हमार चुनाव आई तो कहो तारी आपके पास पैसे नहीं है, आप कहाँ से चुनाव लड़िएगा। लालू यादव कहें कि भाई लड़ाओ उसको, वो लड़ेगा तो विधानसभा में जाएगा तो बोलेगा। कुंवर जी, चुनाव लड़ने के लिए तो पैसा तो चाहिए। आजकल की जो स्थिति हो गई है, टिकट बंटवारे के लिए पैसा चाहिए, पैसा जीत दीजिए तो टिकट लेकर के आइए, फिर चुनाव में खर्च कीजिए। ये वो सब भगवान दे देते हैं। चुनाव में लड़िएगा ना तो लोग दे देता है इतना पैसा। टिकट लेने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, मोटी रकम चाहिए, करोड़ों करोड़ के। दिए हैं, टिकट मिले या नहीं मिले हम पैसा नहीं देंगे। आपके समय का वो सिस्टम शायद अब खत्म हो गया है, वो नहीं रहा। पहले पहले पार्टियां पैसे देती थी चुनाव लड़ने के लिए, और अब कैंडिडेट पैसा देते हैं टिकट लेने के लिए। आजो देती है, आज भी लालू यादव देते हैं, जिसको नीतीश कुमार आज भी देते हैं। एगो जदयू से हैंडल लड़ा था, उसको कितना पैसा मिला था जरा पूछ लीजिएगा। पैसा पार्टियां देती है, लेकिन भाई वही बात है, क्या हम ये लोग को कहें। मैं तो 25 में लड़ूंगा, हम तो 10 वर्ष के बाद विधायक होते ही हैं। 25 में लड़ेंगे एकदम, नहीं लड़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि 10 वर्ष के बाद विधायक होते हैं।